Good morning, students. In the previous two lectures, we were discussed Act Third, Scene First and Scene Second. We have covered till now. Okay, and the second scene we were discussed how Bassanio wins Portia's hand and Portia and Bassanio and Nerissa and Gratiano. Both couples were ready to get married, and then after marriage, Bassanio leaves Belmont for the sake of Antonio's. Okay, and now we are going to discuss the scene third and fourth in today's lecture. Shylock escorts Antonio to the prison. Shylock अब सीन है वेनिस का, जहाँ पर शार्लोक ने कोर्ट में अपील कर दी है कि उसका टाइम बाउंड ख़त्म हो गया है और एंटोनियो पैसा देने में नाकाम हो गया, तो अब उसको वो शर्त पूरी करनी होगी जो बॉन्ड में लिखी हुई थी। तो शार्लोक, और यहाँ पर सीन चल रहा है उस कोर्ट सीन का। शार्लोक एस्कॉर्ट साथ में चलता है एंटोनियो के जेल के अंदर तक। ठीक है, एंटोनियो ट्राइज टू पैसिफाई शार्लोक, और एंटोनियो अपनी पूरी कोशिश कर चुका है अकेला होते हुए भी कि शार्लोक को शांत रखे, कि वो इतना जो बदला लेने के लिए उतावला और गुस्से में हो रहा है तो उसको शांत रखे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। एंड प्लीड्स, उससे मत रिक्वेस्ट करता है वो विद हिम टू शो मर्सी, कि कुछ तो दया दिखाओ। But Shylock reminds him how he used to call him a dog and now time has come for the dog to bite. अब Shylock उससे बोलता है कि तुम्हें याद है एक दिन तुमने मुझे कुत्ता कहा था, और अब उस कुत्ते का समय है कि वो काटेगा। ठीक है, Shylock says he has decided and sworn to execute his bond and no request and pleas of mercy means anything to him. अब Shylock बोलता है कि मैं सोच चुका हूँ, डिसाइड कर चुका हूँ, और मैंने कसम खाई है कि मैं इस बॉन्ड को और इसी शर्त के अकॉर्डिंग इसे पूरा कर लूँगा। मेरे अंदर कोई दया नहीं है और दया जैसी नाम की कोई चीज़ नहीं है मेरे अंदर। When Shylock is gone, Antonio tells Salarino that Shylock is trying to take revenge against him because he used to give credit to Shylock's defaulters and thus he could not find them, and now he is avenging all those instances. अब जैसे शार्लोक चला जाता है ये कह के, और अब सीन पर स्टेज पर एंटोनियो और सैलारिनो खड़ा है, तो वो बोलते हैं सैलारिनो कि एंटोनियो बोलता है सैलारिनो से कि शार्लोक जो बदला लेना चाह रहा है, जो भी गलत शार्लोक के साथ अभी तक हुआ है, जितने भी डिफ़ॉल्ट्स हुए हैं, उन सब का फ़ाइन वो मुझसे उगलना चाहता है। ठीक है, सब क्रिश्चियंस का बुरा किया हुआ सिर्फ वो मेरे अकेले से ही उसका हिसाब करना चाहता है। सैलारिनो tries to pacify Antonio by saying that the Duke won't allow the execution, but Antonio believes law must take its course for Venice to survive as an economy. अब यहाँ पर सैलारिनो फिर से एंटोनियो को शांत करने की कोशिश कर रहा है कि वो भी गुस्से में आके बोल रहा है, और सैलारिनो कहता है कि जो ड्यूक है ना, जो राजा है, वो ऐसा एग्जीक्यूशन होने ही नहीं देगा। एंटोनियो को विश्वास रखना चाहिए कानून पर। मस्ट टेक इट्स कोर्स फॉर वेनिस टू सर्वाइव एज एन इकोनॉमी, और एंटोनियो को बचाने, तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें बचाना इसका मतलब वेनिस की इकोनॉमी को बचाना है, तो वो ज़रूर ड्यूक ऐसा नहीं होने देंगे कि तुम्हें एग्जीक्यूशन का ऑर्डर दे दें। ठीक है, तुम्हें ख़त्म करने का ऑर्डर दे दें, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने जगह की इकोनॉमी को भी बनाए रखना है, जिसके अंदर तुम भी एक बड़ा हाथ निभाते हो। ठीक है, Antonio only hopes for Bassanio's arrival in time so that they may meet, and he may see how Antonio paid for his friend. अब एंटोनियो के पास आखिरी उम्मीद है कि बसानियो किसी न किसी तरीके से वापस आ जाए और वो उससे मिल सके, और वो बसानियो जिसके लिए मैंने ये सब किया वो मुझे देख सके कि मैं उसके लिए किस हद तक कहाँ तक आ गया हूँ। ठीक है, एनालिसिस क्या है इस सीन का? द सीन इज़ इम्पॉर्टेंट एज वेरियस एंगल्स ऑफ द बॉन्ड। ये सीन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है बॉन्ड के एंगल से। ठीक है, जो वो शर्त रखी गई थी, एंड इट्स एग्जीक्यूशन आर डिस्कस्ड, और उसका जो एग्जीक्यूशन होने वाला है उस बॉन्ड के तहत वो डिस्कस
किया है इस पूरे सीन में। हाउ लॉ एंड ऑर्डर मस्ट बी इम्पोज्ड एंड हाउ इंट्रिकेटली लॉ एंड इकोनॉमी आर कनेक्टेड इन क्लियरली विजिबल इन दिस सीन। यहाँ पर इस सीन में कानून और लॉ लॉ एंड ऑर्डर बहुत बखूबी दिखाया गया है, साथ ही साथ कानून को इकोनॉमी में से अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ कनेक्टेड क्लियरली दिखाया गया है इस सीन में। कि अगर एंटोनियो जो बहुत पैसे वाला भी है और साथ में और लोगों का भी काम चलाता है, तो एक इकोनॉमी उसने वेनिस की संभाल रखी है, तो वो अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी अगर एंटोनियो को कुछ हो गया। तो कैसे कानून और अर्थव्यवस्था आपस में जुड़ी हुई है इस सीन में दिखाया है। Okay, how Antonio used to call Shylock a dog and now expects him to be showing mercy is another instance that cultural critics have spoken about vigorously। अब यहाँ पर कैसे, पहले तो आप माइनॉरिटी जो भी क्लास होती है, जैसे ज्यू माइनॉरिटी थे और क्रिश्चियन मेजॉरिटी में थे, तो आप मेजॉरिटी में हो के किसी को भी कुछ भी कह सकते हो और फिर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको को दया के अंदर ही कोई सज़ा दे। तो ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पर अपनी अपनी कल्चरल डिफरेंसेस दिखाए गए हैं कि कितनी बुरी तरीके से जब अपने ऊपर बनती है तो इंसान गधे को भी बाप बना लेता है। ये एक सेंस निकल के आती है यहाँ। ओके, सीन फोर्थ है Lorenzo explains the relationship between Antonio and Bassanio and convince Portia that all the escorts being made to save Antonio are worthwhile। अब बेलमोंट पे सिर्फ पोर्शिया नरेसा रह गए थे और जेसिका ने आके बताया था कि मेरे फादर अब किसी चीज़ पे भी नहीं मानेंगे और ये बॉन्ड को पूरा करके ही रहेंगे। और तो लोरेंजो भी उसके साथ वहीं पर है और बसैनियो और ग्रेटियानो वापस आ गए हैं वेनिस। तो वहाँ पर कौन रह गया बेलमोंट में? पोर्शिया रह गई है, नरेसा रह गई है और एक कपल ये जेसिका और लोरेंजो रह गई हैं। ठीक है, तो अब सीन फोर्थ में लोरेंजो बताता है कि किस तरीके का रिलेशन है वेनिस के अंदर रहने वाले इन दो दोस्तों का, एंटोनियो और बेसानियो का। पोर्शिया को क्लियरली बताता है कि अब इसके कारण एंटोनियो को किसी भी तरीके से सेव किया जा सके ये सही होगा मेरी नज़रों में, क्योंकि बेसानियो और एंटोनियो का प्यार ही इतना गहरा है। Portia is now thoroughly convinced that Antonio is a great friend and saving him is like saving her own husband। अब पोर्शिया ये समझ जाती है और उसको विश्वास होता है कि एंटोनियो एक सचमुच में अच्छा इंसान है, अच्छा फ्रेंड है और जिसको सेव करना एक तरीके से उसके खुद के हस्बैंड को, बेसानियो की लाइफ को सेव करना होगा। क्योंकि अगर एंटोनियो को कुछ हो गया तो बेसानियो भी को धक्का लगेगा और वो उतना डिप्रेशन सह नहीं पाएगी अपने हस्बैंड के लिए। तो वो कहती है एक तरीके से मैं खुद के हस्बैंड को ही बचा रही हूँ एंटोनियो को बचा के। तो वो ऐसा निर्णय करती है। शी इंस्ट्रक्ट्स लोरेंजो एंड जेसिका टू टेक केयर ऑफ हर एस्टेट एज शी एंड नरेसा आर गोइंग। अब वो इंस्ट्रक्ट करती है कि मैं और नरेसा तो जा रहे हैं बचाने के लिए एंटोनियो को। अब लोरेंजो और जेसिका तुमको मेरी एस्टेट को चलाना है, बखूबी चलाना। ठीक है, नरेसा और शी एंड नरेसा मतलब पोर्शिया और नरेसा आर गोइंग टू रिटायर टू अ मोनेस्ट्री फॉर प्रेयर स्टिल देयर हस्बैंड रिटर्न। और जैसे ही वो मोनेस्ट्री जाते हैं प्रेयर करने के लिए भगवान से, खुद के हस्बैंड के लिए प्रे करके वहाँ से निकल रही है वेनिस आने के लिए। शी सेंड्स हर सर्वेंट बाल्थाजार टू पडुआ। अब वो अपने एक सर्वेंट बाल्थाजार को भेजती है पडुआ, वेयर हर कज़न डॉक्टर Valerio would give Balthazar some documents and clothing which he is to bring to Portia। अब वहाँ से वो उसका कज़न डॉक्टर है, वहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट्स और कपड़े वो भेजता है सर्वेंट के हाथों पोर्शिया के लिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि पोर्शिया अपने सर्वेंट को भेजती है अपने कज़न के पास जो कि एक डॉक्टर है। तो डॉक्टर उसे कुछ डॉक्यूमेंट और कपड़े देता है जो सर्वेंट वापस ला के पोर्शिया को दे देता है। ओके, Portia now shares with Nerissa that she has requested her lawyer cousin to give them attire and legal documents, and once they possess the male attire, they would go and meet their husband in disguise। अब यहाँ पर पोर्शिया सारा अपना प्लान बताती है नरेसा को कि वो चाहती है कि उसने एक लॉयर अपने कज़न को उसके कपड़े देने के लिए बोला था और कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स देने के लिए बोला था। तो
मैं अब वेनिस में जाके मेल की तरह कपड़े पहनकर एक आदमी की तरह डिस्गाइज भेष बदल कर अपने हस्बैंड से मिल सकती हूँ। ये मेरा प्लान है, ठीक है। ये नरेसा को पोर्शिया सारा चीज़ें बताती है। एनालिसिस क्या है इस सीन का? द सीन इज़ एन इम्पॉर्टेंट लिंक बिटवीन बसानियो गोइंग टू पोर्शिया एंड नरेसा फॉलोइंग इन मेल डिस्गाइज। अब यहाँ पर हमें क्या एनालिसिस मिलता है? बेशक क्योंकि वो एक क्लू दिया है हमें कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन सस्पेंस को बनाए रखा है। यहाँ पर पोर्शिया ये प्लान डिस्कस करती है ऑडियंस के सामने कि नरेशा को भेष बदल के जाना है, ठीक है। सीन इज़ इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर लिंक दिखाया गया है। बेसानियो इज़ गोइंग टू पोर्शिया एंड नरेशा फॉलोइंग इन मेल डिस्गाइज। अब यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि बेसानियो को मिलने के लिए वो जा रहे हैं, पोर्शिया और नरेशा जो मेल की वेशभूषा में बदल के, ठीक है। यहाँ पर हमें वो लिंक दिखाया गया है कि आगे क्या होने वाला है। फर्दर मोर इवन फॉर द रीडर ऑडियंस क्योंकि नरेसा का भी हस्बैंड ग्रेटियानो उस केस में वेनिस में गया हुआ है और पोर्शिया का हस्बैंड बेसानियो भी उस केस में गया हुआ है, तो दोनों अपने अपने हस्बैंड से मिल सकती हैं अगर वो मेल के वेशभूषा में आ जाए तो, ठीक है। Furthermore, even for the reader audience, the scene helps in understanding the relationship between Bassanio and Antonio। और ये आगे सीन हमें ये समझने में भी मदद करता है कि किस तरीके का दोनों दोस्तों में रिलेशनशिप है। बसानियो जो उधार लेके बेलमोंट आता है पोर्शिया से शादी करने के लिए, और एंटोनियो अपने ही बिहाफ पे पैसा उधारी उसको अपने दुश्मन से दिलवा देता है, ठीक है। गहरी दोस्ती है। अब यहाँ पर एंटोनियो पर मुसीबत आ गई है तो बसानियो अपनी शादी छोड़ के भी आने की कोशिश कर रहा है, बट वो जल्दबाजी में शादी छोटे से ही समारोह में कर लेते हैं और फिर वो अपने शादीशुदा पत्नी को छोड़कर वापस से एंटोनियो को बचाने के लिए वेनिस आ जाता है। तो इतनी गहरी दोस्ती इन दोनों के बीच में दिखाई है और एंटोनियो मरने से पहले सिर्फ बसानियो को ही देखना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट सीन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको ये दोनों सीन समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।